हमारे आपके गुस्से को, जो कई बार अलग अलग चीज़ों को लेकर है, उसका इस्तेमाल कुछ लोग करने की तैयारी में हैं। इंटरनेट पर राहुल गांधी का एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें राहुल गांधी चेता रहे हैं, धमका रहे हैं। आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। लेकिन ये देश कोविड की तबाही देख चुका है। ये देश जान रहा है, समझ रहा है, राहुल गांधी भी जान रहे हैं कि जिस आर्थिक सुनामी की बात वो कह रहे हैं उसका अर्थ क्या है, या फिर वो होने क्यों जा रहा है। राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो इशारा किसी और तरफ है। अगर जनता को मालूम है कि इलेक्शन सिस्टम रिग्ड है और जनता की मतलब इकोनॉमिक प्रेशर, गरीबी, दर्द के कारण जनता में गुस्सा आ गया, आप क्या सोचते हो कि इलेक्शन कमिश्नर को डर नहीं लगेगा कल क्या होने वाला है? खुद राहुल गांधी मैनेज्ड बताते हैं। वो राहुल गांधी के मुताबिक ज्ञानेश कुमार मैसेज कर रहे हैं राहुल गांधी को। और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। जब भी देश में कोई समस्या आई है, वो समस्या चाहे कोविड की हो, कोविड से बड़ा आपातकाल नहीं आ सकता। आप उस दौर में तमाम नेताओं का व्यवहार निकाल करके देख लीजिए। Our people are going to go through unimaginable pain in the next 6 months. आर्थिक सुनामी आने वाली है। कोविड से पहले मैं कह रहा था और अब मैं कह रहा हूं कि 100% आर्थिक सुनामी आ रही है। ये डर, ये अफवाहबाजी, एक तरह की ऐसी कहानी लोगों के बीच रखना जिसमें लोग कंफ्यूज हो और वो कंफ्यूज होकर आम भीड़ सड़कों पर आए, हो हल्ला कटे। आपने बसों की सीटों के ऊपर लिखा गया वो कालजयी नारा कह लीजिए, स्लोगन कह लीजिए या सावधानी कह लीजिए, वो तो पढ़ा होगा। यात्री अपने सामान के जिम्मेवार खुद है। दर्शकों, बहुत सावधानी से ये वीडियो देखिएगा और इस पर विचार करिएगा। देश में बहुत कुछ ऐसी लंबे समय से ये तैयारी चल रही है कि हमारे आपकी बात को, हमारे आपके गुस्से को, जो कई बार अलग अलग चीज़ों को लेकर है, उसका इस्तेमाल कुछ लोग करने की तैयारी में हैं। आपको पता है कि खाड़ी के इलाकों में युद्ध है, उधर से जो तेल आता है वो आना रुका हुआ है, पूरा का पूरा सप्लाई चेन डिस्टर्ब है। यानी कि दुनिया में ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं, जो हमारे यहाँ भी बढ़ रही है। लेकिन ये बात आप तक किसी और रूप में पहुंचाई जाएगी, बताई जाएगी। इंटरनेट पर राहुल गांधी का एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें राहुल गांधी चेता रहे हैं, धमका रहे हैं, समझा रहे हैं, या बस हमारे आपके घबराहट के गुस्से को किसी और चीज में तब्दील होना देखना चाहते हैं। ये हम आपकी समझदारी पर छोड़ते हैं। हम राहुल गांधी के इंटरनेट पर वायरल उस वीडियो के हिस्से का एक तरह से पोस्टमार्टम करने आए हैं। मुझे लगता है सिलसिलेवार तरीके से आपको वो वीडियो का हिस्सा सुनना चाहिए, समझना चाहिए और जरा उसकी पड़ताल करनी चाहिए। आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। तो एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, और ये अभी शुरुआत देखी आपने। ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। राहुल गांधी कह रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि एक आर्थिक सुनामी आ रही है, एक ऐसी आर्थिक तबाही जो हमने आपने कभी नहीं देखी होगी। लेकिन ये देश कोविड की तबाही देख चुका है। ये देश जान रहा है, समझ रहा है, राहुल गांधी भी जान रहे हैं कि जिस आर्थिक सुनामी की बात वो कह रहे हैं उसका अर्थ क्या है, या फिर वो होने क्यों जा रहा है। इसमें भारत की कितनी गलती है, या फिर जो दुनिया का सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुआ अमेरिका, इजराइल, ईरान वॉर की वजह से, ये उसका खामियाजा है। ये खामियाजा वो है जो दुनिया के तमाम देश भुगत रहे हैं। इसके अलावा इसका प्रभाव हमारे भी ऊपर है। लेकिन राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो इशारा किसी और तरफ है। तरफ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान के अंदर, सिस्टम के अंदर इंस्टीट्यूशनल रिवोल्ट हो रहा है। तो आप सोचती हैं कि इलेक्शन कमीशन फुली कंट्रोल्ड है। वो 3 साल पहले फुली कंट्रोल्ड है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं। हेड ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम, सीनियर जुडिशरी, सारों के सारे रिवोल्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें। तो जो कंट्रोल का सिस्टम था एक तरफ से, वो कोलैप्स कर रहा है अंदर से, क्योंकि
लोगों को दिख रहा है कि जनता का प्रेशर अब ऐसा भयंकर आएगा, अगर हम इस रास्ते पे चलते गए तो हमारे लिए रिस्क हो जाएगा। आप क्या सोचते हो, अगर जनता को मालूम है कि इलेक्शन सिस्टम रिग्ड है और जनता की मतलब इकोनॉमिक प्रेशर, गरीबी, दर्द के कारण जनता में गुस्सा आ गया, आप क्या सोचते हो कि इलेक्शन कमिश्नर को डर नहीं लगेगा? कल क्या होने वाला है? तो अब क्या हो रहा है, सिस्टम अंदर से ऐसे हिल रहा है पूरा। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, सिस्टम मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है मोदी जी के बारे में, शाह जी के बारे में, उनके बेटों के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में, अजीत डोवल के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन है, धड़ाधड़ हमारे सिस्टम से आ रहा है। अब यह हो सकता है कि जनता के प्रेशर को यह सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दें। राहुल गांधी आगे जो कह रहे हैं वो और भी खतरनाक है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जिस सिस्टम को लंबे समय तक दबा करके रखा गया, अब उस सिस्टम के अंदर रिवॉल्ट हो रहा है, मतलब सिस्टम जवाब देने की तैयारी कर रहा है। लेकिन राहुल गांधी अपनी ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट भी कर रहे हैं। ये वही राहुल गांधी है जिनका कहना है इलेक्शन कमीशन मैनेज्ड है। ये कई बार इशारों में कह चुके हैं, इनकी बहन कह चुकी है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जज भगवान नहीं है, वो नहीं बता सकते, तय नहीं कर सकते कि किसकी देशभक्ति है या नहीं। लेकिन सवाल है, जो सुप्रीम कोर्ट राफेल पर कांग्रेस को मना कर देती है कि राफेल में कोई घोटाला नहीं हुआ, जो चुनाव आयोग बंगाल में चुनाव करा लेता है, जो चुनाव आयोग एसआईआर पर कांग्रेस की हर बात को गलत ठहरा देता है, जिस ज्ञानेश कुमार को खुद राहुल गांधी मैनेज्ड बताते हैं, वो राहुल गांधी के मुताबिक ज्ञानेश कुमार मैसेज कर रहे हैं राहुल गांधी को। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मैसेज कर रहे हैं राहुल गांधी को। लेकिन किस लिए? राहुल गांधी का तो मानना है कि इलेक्शन कमीशन मैनेज्ड है। जब इलेक्शन कमीशन मैनेज्ड है और नरेंद्र मोदी के दबाव में काम कर रहा है, तो वही इलेक्शन कमीशन, वही सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी को मैसेज क्यों दे रहा है? अब सवाल यह है कि राहुल गांधी इस देश में इतने समझदार लगे चीफ इलेक्शन कमीशन को या सुप्रीम कोर्ट को, जो राहुल गांधी देश में हर संस्था पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हीं राहुल गांधी को ये पूरा का पूरा सिस्टम या तंत्र इंफॉर्मेशन दे रहा है। किसके खिलाफ? नाम देखिए, गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ, अजीत डोभाल के खिलाफ, इनके बेटों के खिलाफ। अब सवाल ये उठता है, जो राहुल गांधी खुद राजीव गांधी और सोनिया गांधी का नाम हटा दे तो राहुल गांधी की राजनीतिक हैसियत का शायद बहुत अंदाजा लोगों को नहीं हो पाएगा। वो सवाल उठा रहे हैं नरेंद्र मोदी, जिनकी कोई संतान नहीं है, अमित शाह देश के गृह मंत्री, जिनके बेटे का देश की राजनीति से कोई संबंध नहीं, अजीत डोभाल देश के एनएसए, जिनके बेटे का देश की राजनीति से कोई संबंध नहीं है। तो ये सारा है किस तरफ? राहुल गांधी के ये बोलने का मतलब कि पूरा का पूरा सिस्टम दबा हुआ है, वो सप्रेस्ड है, और अब वो बाकी जगहों पर जानकारी दे रहा है, नरेंद्र मोदी के बारे में जानकारी दे रहा है, अमित शाह के बारे में जानकारी दे रहा है। क्या जानकारी दे रहा है? आखिर जो सिस्टम खुद दबा हुआ है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अंतर्गत, जो खुद राहुल गांधी कह रहे हैं, वो राहुल गांधी को क्या जानकारी दे रहा है और उस जानकारी का राहुल गांधी कर क्या रहे हैं? अंदर से ऐसे हिल रहा है पूरा। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, सिस्टम मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है मोदी जी के बारे में, शाह जी के बारे में, उनके बेटों के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में, अजीत डोवल के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन है, धड़ाधड़ हमारे सिस्टम से आ रहा है। अब यह हो सकता है कि जनता के प्रेशर को यह सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दें, हो सकता है। बट अब हम दूसरी स्टेज में जा रहे हैं। पहले हम फुल कंट्रोल स्टेज में थे, अब ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है इनके। मैं मोदी जी के पास जाता हूं, जब मीटिंग में जाता हूं, मैं आपको बताऊं, मेरे पास मोदी जी के पर इतना इंफॉर्मेशन है, मोदी जी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जब मैं उनसे मिलता हूं, भैया आंख में आंख लगाना रहा, हिलना पड़ता है, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस सिस्टम को मैंने कंट्रोल किया था, वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है और पूरा इंफॉर्मेशन इसको दे रहा है। तो ये डायनामिक चल रही है। और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। पूरा सिस्टम ताबड़तोड़ इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो इंफॉर्मेशन राहुल गांधी को दे रहा है। राहुल गांधी का कहना है कि अब जनता की नाराजगी को रोकने के लिए यह सरकार इमरजेंसी लगा सकती है। वो ये कह रहे हैं कि अगले 1 साल तक ही प्रधानमंत्री रहेंगे, ये मेरा असेसमेंट है। नरेंद्र मोदी को जाना पड़ेगा। वो ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी से जब मैं मिलता हूं, वो मुझसे आंख नहीं मिला पाते। दर्शकों, 2024 का लोकसभा चुनाव याद करिए।
राहुल गांधी क्या कह रहे थे, संविधान खत्म, लोकतंत्र खत्म, मोदी मुझसे डरता है, ये उसी का एक्सटेंशन है। दरअसल जब भी देश में कोई समस्या आई है, वो समस्या चाहे कोविड की हो, कोविड से बड़ा आपातकाल नहीं आ सकता, कोविड से बड़ी तबाही नहीं आ सकती, वो सदी की तबाही थी। आप उस दौर में तमाम नेताओं का व्यवहार निकाल करके देख लीजिए, वो आपके साथ हो रही घटनाओं को, आपके डर का इस्तेमाल किस रूप में करने की कोशिश कर रहे थे वो देख लीजिए। आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि राहुल गांधी कह रहे हैं, राहुल गांधी का इशारा क्या है। राहुल गांधी दरअसल उसी तरफ इशारा कर रहे हैं जो कुछ हमने नेपाल में देखा, बांग्लादेश में देखा या कहीं और। उनको यह लगता है कि एक कृत्रिम गुस्से को तैयार किया जाए, एक ऐसा गुस्सा जो लोगों के मन में नहीं है। लोग जिन चीजों को समझ रहे हैं, लोग ये जान रहे हैं कि ये प्राइस राइज क्यों है, या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से भारत पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, भारत की ऑयल कंपनियों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, भारत का सप्लाई चेन किस तरह से डिस्टर्ब हुआ है, और ये कारण है महंगाई बढ़ने का। लेकिन राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो तरीका बतला रहा है कि उनका इशारा कुछ और है। उनका इशारा ये है कि ऐसा सिस्टम या फिर मौजूदा सरकार की गलत नीतियों की वजह से ये सब गड़बड़ हो गया है। राहुल गांधी में ये सब कुछ ठीक करने की क्षमता है, और राहुल गांधी ये देख पा रहे हैं कि अगले 1 साल में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होंगे। अगर आपको ये याद होगा, राहुल गांधी कोविड के समय क्या कर रहे थे, राहुल गांधी नोटबंदी के समय क्या कर रहे थे। ये डर, ये अफवाहबाजी, एक तरह की ऐसी कहानी लोगों के बीच रखना जिसमें लोग कंफ्यूज हों, और वो कंफ्यूज होकर आम भीड़ सड़कों पर आए, हो हल्ला कटे, कुछ बांग्लादेश हो, कुछ श्रीलंका हो, कुछ पाकिस्तान हो, कुछ नेपाल हो, उसमें फायदा अपना हो। वो राहुल गांधी जिस आर्थिक सुनामी की बात कर रहे हैं, वो तो बहुत पहले इस देश के इकोनॉमी के डेड होने की घोषणा कर चुके हैं। Trump is saying Indian economy is a dead economy. Yes, he's right. I mean, everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. Are you people not aware of this? आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? जब कोई बड़ी दुविधा आती है, बड़ा संकट आता है, तो जो समझदार, जिम्मेवार नेता या घर का मुखिया होता है, वो अपने परिवार से या देशवासियों से ये कहता है कि हमें संयम से काम लेना है, हमें समझदारी से काम लेना है। दूसरी तरफ एक नेता है जो आपको दुनिया के संकट में, जिसका प्रभाव दुनिया के देशों पर है, उसका इस्तेमाल अपनी ओछी राजनीति के लिए करना चाहता है। वो उसको आम जनता के गुस्से के रूप में परिवर्तित करने की बार बार कोशिश कर रहा है। और यही बात वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी का ये अराजक चेहरा बेहद दुखदाई है। ये खौफनाक है कि राहुल गांधी हर बार एक नए स्तर पर जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि ये सब क्यों हो रहा है? 6 जून को एक नई तिलचट्टों की पार्टी है जो प्रोटेस्ट करने जा रही है, जिसके लड़कों को ये लगता है, माफ करिए, जिसके प्रवक्ताओं को ये लगता है कि देश में प्रोटेस्ट करने के लिए पुलिस से इजाजत क्यों ली जानी चाहिए। दिस एंटायर कल्चर अबाउट कि आप परमिशन लीजिए, आप बहुत पता है कितने महीने पहले आप परमिशन मांगिए, फिर वो रिजेक्ट करे, फिर आप कोर्ट जाइए, क्यों परमिशन मांगे? हाउ डज दिस मेक सेंस कि आप 10 बजे सुबह जाओगे जंतर मंतर, 10 बजे जाओगे, फिर 5 बजे निकल जाओ, हो गया, आपने रो लिया, आपने गा लिया, वहां पे खत्म। तो डज प्रोटेस्ट वर्क लाइक दिस इन अ डेमोक्रेसी? सो दैट इज द कल्चर वी आर गोइंग अगेंस्ट। ये सब कुछ और नहीं, एक बड़ी तैयारी है। बड़ी तैयारी ये कि कैसे भी इस देश को अव्यवस्था की दलदल में झोंका जाए। जब समस्या हो, जब दिक्कत हो, जब दुनिया दिक्कत में है, हमें दिक्कत से निकलने के रास्ते तलाशने चाहिए। लेकिन इनके पास सॉल्यूशन कुछ नहीं है, इनके पास जवाब कुछ नहीं है, इनके पास बस सवाल है। और ये उन सवालों के आधार पर इस देश को आग और तूफान और बर्बादी की तबाही में झोंकना चाहते हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आंख बंद और डब्बा गोल। सवारी अपने सामान की जिम्मेदार खुद है। पिछले 10-12 सालों में न जाने कितनी बार राहुल गांधी क्या क्या भविष्यवाणी कर चुके हैं। एक और भविष्यवाणी मार्केट में है और इंटरनेट पर बेहद वायरल है। जरा समझदारी से समझिएगा और जानिएगा कि आखिर राहुल गांधी की मंशा क्या है, वो करना क्या चाहते हैं, वो आखिर इस देश में क्या देखने की इच्छा रखते हैं। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर
भरोसे के साथ।